ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान विहार के इस मनोवैज्ञानिक सीरीज में साइकोलॉजी के उन सभी प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है जिनके समाधान में अक्सर विद्यार्थियों को समस्या रहती है। दोस्तों, प्रारंभ में सीरीज का लेवल इजी रखा गया है, लेकिन अगली आने वाली सीरीज में लेवल इजी टू मॉडरेट और उसके बाद की सीरीज़ में मॉडरेट टू टफ लेवल भी रखा जाएगा। दोस्तों, हमारा मुख्य ध्येय साइकोलॉजी की फ़ोबिया को दूर करना है। इन सारी सीरीज़ को करने के बाद साइकोलॉजी में आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होने लगेगा। अतः बिना समय गंवाए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनोविज्ञानी के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है, घट जाता है, शून्य हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जब भी आपके परिवार वाले आपसे दूर किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो बार बार फ़ोन करके आपको पूछते हैं, अर्थात उसकी दुश्चिंता ने आपके प्रति लगाव को क्या कर दिया है? तो राइट आंसर होगा, बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है प्रभाव का नियम, समीपता का नियम, अभ्यास का नियम या आदतों के निर्माण का नियम? तो इसका सही आंसर है प्रभाव का नियम। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, अतः प्रभाव का नियम एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पुनर्बलन के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आर, सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, नकारात्मक पुनर्बलन दंड के समान है। दोस्तों, दंड नाम का कोई शब्द साइकोलॉजी के अंदर नहीं है, अतः चौथा ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। अपन को ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, ये एकदम सही है। बच्चा जब अच्छा काम करता है तो उसको उपहार स्वरूप टॉफ़ी या कोई सामान मिलता है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है और तीसरा ऑप्शन नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है। पहले अपन तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों, अक्सर माता पिता बच्चों के एग्ज़ाम में पिछड़ जाने का डर दिखाकर उसे पढ़ने के लिए पुनर्बलित करते हैं। मित्रों, अक्सर वो बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वरना बेचना पड़ेगा कबाब। तो इस तरीके से उन्होंने नकारात्मक पुनर्बलन लिया है और बच्चे को स्टडी में इन्वॉल्व होने के लिए पुनर्बलित किया है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें से गलत कथन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संरचनात्मक मॉडल व्याख्या नहीं करता है उपहा की, अभिप्रेरणा की, अहम की या पराअहम की? दोस्तों, मनोविज्ञान के अंदर शब्द थोड़े स्टफ होते हैं, इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उपाह जिसको ईद बोलते हैं, अहम जिसको ईगो और पराहम जिसको सुपर ईगो बोलते हैं। संरचनात्मक मॉडल इन तीनों शब्द की व्याख्या करता है, अतः अभिप्रेरणा इसका सही आंसर होगा। अभिप्रेरणा का ये मॉडल व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली विधि के आदि जनक माने जाते हैं। दोस्तों, चित्र से आपको ज्ञात हो गया होगा, फिर भी इसका राइट आंसर है सुकरात। दोस्तों, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रश्नावली विधि के आदि जनक, तो इसका सही आंसर निस्संदेह सुकरात होगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए प्रश्नावली विधि का मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों आपको आंसर बताना है वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली विधि के असंगत प्रकार को छाटिए, अर्थात निम्न में से कौन सा प्रश्नावली विधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है खुली प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली जिसे बंद प्रश्नावली भी बोलते हैं, चित्रित प्रश्नावली और चौथी स्वतंत्र प्रश्नावली। तो राइट आंसर है स्वतंत्र प्रश्नावली। दोस्तों, प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वो 4 प्रकार कौन से हैं? फर्स्ट मिश्रित प्रश्नावली, सेकंड चित्रित प्रश्नावली, थर्ड बंद प्रश्नावली जिसका दूसरा नाम प्रतिबंधित प्रश्नावली भी है, और चौथा खुली प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के सिद्धांत इस पुस्तक का प्रतिपादन किसने किया है? दोस्तों, इस पुस्तक को
प्रथम मनोवैज्ञानिक पुस्तक भी कहा गया है? ऑप्शंस आर विलियम वुंट, विलियम जेम्स, टिचनर एंड फोर्थ ऑप्शन इज हरमन रोशो। तो राइट आंसर क्या होगा? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, किंडरगार्टन संप्रदाय का निर्माण किसने किया है? किंडरगार्टन शब्द छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त होता है। इस संप्रदाय का निर्माण किसने किया है? रॉबेल ने, क्रो एंड क्रो ने, किचनर ने या हरमन रोशो ने? राइट आंसर है फ्रॉबेल। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। सेकेंड ऑप्शन, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन करना। तीसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न आयु के स्तरों पर विकास क्यों व कैसे होता है इसका अध्ययन करना। या चौथा ऑप्शन ये सभी। दोस्तों, विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये बाल विकास में आता है। सेकंड ऑप्शन, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था की विशेषताओं में परिवर्तन का अध्ययन करना। तीसरा, भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर विकास क्यों व कैसे होता है, इसी से बच्चे की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अतः राइट ऑप्शन होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है? बालक को, शिक्षक को, संरक्षक को या प्रशासक को? तो इसका राइट आंसर होगा बालक को। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसका राइट आंसर है क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गॉल्टन, विलियम वुंट, कैटल और स्किनर? दोस्तों, इसका राइट आंसर है विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? आप जानते हैं, अंग्रेजी, रूसी, हिंदी या लैटिन? इसका राइट आंसर है लैटिन। भारत में बाल अधिकार कानून किस अवधि हेतु लागू है? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, 14 से लेकर 20 वर्ष तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए और चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए। तो इसका राइट आंसर है 18 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए। दोस्तों, ऐसी ही सीरीज कल हम वापस लेके आएंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन सीरीज़ को करने के बाद में साइकोलॉजी में आपका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस निसंदेह क्रिएट हो जाएगा। जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।